जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं माइकल मोजेस, शिवसेना उपविभाग प्रमुख, नायगांव ईस्ट। दोस्तों, मैं काफ़ी दिन से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है जिन्होंने ज़िंदगी बचाने के अलावा सिर्फ बिजनेस को मेन एस्पेक्ट रख के चले, जिन्होंने बिजनेस बना के रखा है हॉस्पिटल्स को, इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व है। जैसे कि आपको पता है, विजय वल्लभ प्रकरण हॉस्पिटल जिसमें 15 लोग मरे थे, वो इंसिडेंट के बाद मैंने और मेरी टीम ने एक रेकी करी थी कि बाबा ये विजय वल्लभ हॉस्पिटल की जो प्रकरण है ये क्यों हुई थी, ये घटना घटी, इसमें आग लगी, 15 लोग मरे। वो 15 लोग नहीं थे, वो 15 परिवार थे। उनके ऊपर जो भी प्रशासन ने कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई हो गई। उनको बेल हुई है नहीं हुई है वो नहीं पता, पर कार्रवाई हुई। ये इंसिडेंट के बाद मैंने और मेरी टीम ने मेरे एरिया में ऐसी चीज़ ना हो, एक लोक प्रतिनिधि के हैसियत से, एक सामाजिक लीडर के हिसाब से, एक पक्ष के हिसाब से, कि मेरे वार्ड 105 वालिव जी वार्ड के अंतर्गत जो आता है, कि वहाँ पर ऐसे घटना ना घटे। तो हमने एक रेकी की थी। सबसे पहले मैं एक हॉस्पिटल की विषय लेता हूँ। ऐसे 6 हॉस्पिटल हैं, एक हॉस्पिटल्स के विषय पे हमने स्टार्ट किया। मैंने फीवर एंड ब्रेन हॉस्पिटल, जो कि जूचंद्र में जी वार्ड के अंडर आता है, 105 वार्ड, रन बाय डॉक्टर विनोद सिंह। मैंने लास्ट टाइम की वीडियो में बोला कि ही इज़ नॉट एन MBBS, वो एक MBBS डॉक्टर नहीं है। हमने उन्हें एक लेटर लिखा था। उस लेटर में हम लोग ने उनसे मांगा था कि आपके जो भी महाराष्ट्र नर्सिंग होम एक्ट के द्वारा जो लाइसेंस और परमिट्स लगते हैं आप लोग हमको दे दीजिए, ताकि हम लोग को मेक श्योर हो जाए कि आप लोग प्रॉपर नॉर्म्स फॉलो करके आप लोग के हॉस्पिटल लीगल है। पर अनफॉर्चुनेटली उन लोग ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। हम लोग ने महानगर पालिका में जो असिस्टेंट कमिश्नर है हेल्थ डिपार्टमेंट का, किशोर गवस जी है, उनकी टीम है, उनसे भी हमने मुलाकात करने की कोशिश की। उनको हमने बताया, उनको लेटर भी दिया। अनफॉर्चुनेटली एक डेफ ईयर दिया है उन्होंने। सुन के अनसुना किया है कि पर्पसली किया वो मुझे नहीं पता। हमने गंगाधरन सर छुट्टी पे थे इस प्रकरण के टाइम के बाद, और हमने लोखंडे सर के लिए भी एक लेटर इशू किया था। अनफॉर्चुनेटली अगेन हमको कोई भी सुनवाई नहीं हुई। फिर हमने क्या किया कि ये हॉस्पिटल्स के अंतर्गत RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन के एक्ट के द्वारा हमने पूरी इंफॉर्मेशन नगर पालिका से लेके आए। आप देख सकते हो, ये जेरॉक्स कॉपी है। और ये हॉस्पिटल की हकीकत क्या है ये जानने के लिए हमने RTI लगाया। RTI आ गई। हमने इस RTI के ऊपर एक प्रॉपर जांच लगाई कि ये हॉस्पिटल्स का क्या है मान्यता और इनके आगे क्या है। जब हमने चेक किया तो मालूम पड़ा कि ये जो फीवर एंड ब्रेन हॉस्पिटल है, VVMC ने इसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया है। ठीक है, सबसे पहली बात तो VVMC जब किसी को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देती है तो क्या VVMC के जो अधिकारी है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, क्या उन लोग ये हॉस्पिटल्स के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं क्या? मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ। ठीक है, ये जो हॉस्पिटल है इसका पेज नंबर 103 में स्ट्रक्चरल ऑडिट जो बोलते हैं कि इसको स्ट्रक्चरल ऑडिट है, 103 में स्ट्रक्चरल ऑडिट दिखा देता आप लोगों को। स्ट्रक्चरल ऑडिट में क्लियरली लिखा हुआ है कि दिस बिल्डिंग डजंट हैव अ CC एंड OC, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं है। स्ट्रक्चर ऑडिट में क्लियर कट लिखा हुआ है कि इस बिल्डिंग को क्रैक्स है। ये स्ट्रक्चरल ऑडिट जो हुई थी, आपको बता देता हूँ। आज ये वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है। कि ये स्ट्रक्चरल ऑडिट हुई थी ये 30 जुलाई 2020 में ये स्ट्रक्चरल ऑडिट हुई थी। स्ट्रक्चरल ऑडिट की रिपोर्ट के हिसाब से ये हॉस्पिटल में क्रैक्स थी। ये हॉस्पिटल को CC OC नहीं है, मींस द बिल्डिंग वाज इलीगल। जब स्ट्रक्चर ऑडिट आपको बताता है
तो महानगर पालिका जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करती है तो पहला नॉर्म्स महाराष्ट्र नर्सिंग एक्ट का फॉर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल इज द बिल्डिंग शुड बी लीगल विथ CCNOC। इनके स्ट्रक्चर ऑडिट में काफ़ी कुछ है, अपार्ट फ्रॉम CCNOC भी बहुत कुछ है। उसके बाद जब ये पूरी इंफॉर्मेशन देखने के बाद जब मैं इनकी सर्टिफिकेट पे गया, BBMC ने इनको सर्टिफिकेट इशू किया 29 दिसंबर 2020 को। स्ट्रक्चर ऑडिट के रिपोर्ट के बावजूद भी उनको सर्टिफिकेट इशू किया था, जबकि ये सर्टिफिकेट एक्चुअली अभी वैलिड डेट इसका सिर्फ 31 मार्च 2020 को है। मतलब ये सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है। एक्सपायर होने के बावजूद भी, एक्सपायर होने के बाद विजय वल्लभ प्रकरण होने के बाद भी इसको रिन्यूअल नहीं दिया गया था, पर उसके ओवर एंड अबव इनको कोविड सेंटर की मान्यता दी गई थी। अभी ये क्या सेटिंग है, ये तो चौकसी की जो टीम है इनका ऊपर है कि इन लोग क्या रिजल्ट्स लाते हैं। इस हॉस्पिटल के बारे में और भी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, करने के लिए तो बहुत कुछ है। फायर एंड डिपार्टमेंट ने 24 सितंबर 2020 को ये हॉस्पिटल को फायर एंड सेफ्टी के लिए सर्टिफिकेट दिया था महानगर पालिका ने। एक्सपायर हो गया 31 मार्च 2021। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, फायर डिपार्टमेंट ने इनको ना हरकत दाखला दिया था 24 सितंबर 2020 को, और इसकी एक्सपायरी डेट है 31 मार्च 2021। मतलब मार्च 2021 को ये एक्सपायर हो गया था। वापस में आता है, विजय वल्लभ प्रकरण अप्रैल में हुआ है, मार्च में एक्सपायर हो गया, पर फायर डिपार्टमेंट हैज नॉट बॉदर्ड कि इसकी ऑडिटिंग हुए, इसको चेक करे। मतलब ये क्या सेटिंग है, नगर पालिका की सेटिंग है या ये जो फेवरेट डॉक्टर्स है कि क्या है, इसकी तो जांच होनी चाहिए। हमने एक लेटर डाला है, आरोग्य मंत्री जी को भी लेटर पोस्ट किया हुआ है, CMO ऑफिस को भी मैंने ये लेटर दिया हुआ है, जिसमें मैंने काफ़ी कुछ खुलासा किया है इस हॉस्पिटल्स के बारे में। मैं फिलहाल ये एक हॉस्पिटल के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, ऐसे और 6 हॉस्पिटल्स के RTI निकाले हैं हमने। मैं सबसे पहले बात तो गंगाधरन सर जी जब छुट्टी से आए, हमने उनसे एक अपॉइंटमेंट लिया। इमीडिएटली जब उनको हमने विषय बता दिया था, ही इमीडिएटली गेव अस एन अपॉइंटमेंट। गंगाधरन सर ने एक 20-25-30 मिनट्स का एक गुड लिसनिंग दिया। मैंने उनको इंडेक्स वाइज, ऐसे ही पूरी इंडेक्स वाइज मैंने उनको कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हुआ है और इसके अंदर क्या क्या खुलासा है, मैंने गंगाधरन सर को मंडे को, जो कि 14 तारीख को मेरी उनसे मुलाकात होने के बाद मैंने उनको दिया। कमिश्नर सर ने एक अच्छी लिसनिंग दिया, उन्होंने इस चीज़ की काफ़ी डिटेल में नोट्स लिखे और आश्वासन दिया कि विद इन सम डेज ही विल गेट बैक टू अस आफ्टर ही ऑल्सो वेरीफाइज दिस। गंगाधरन सर, आपने कोऑपरेट किया, थैंक यू, पर आपके जो दूसरे डिपार्टमेंट है, जो आपके हेल्थ डिपार्टमेंट है, डॉक्टर किशोर गवस हु इज इंचार्ज, आई डोंट थिंक सो ही हैज़ बीन डूइंग हिज जॉब प्रॉपरली फ्रॉम सिंस ही इज बीन अपॉइंटेड। जैसे कि एक सिंपल लॉजिक है, जब ऑडिटर खुद बोलता है कि ये बिल्डिंग इलीगल है, इसकी CCOC नहीं है, इसकी स्ट्रक्चर प्लान नहीं है, बिल्डिंग प्लान नहीं है, बिल्डिंग अप्रूवल नहीं है, CCOC नहीं है, क्रैक्स इन द बिल्डिंग यस, मोस्ट ऑफ द रिमार्क्स इस ऑडिटर का लिखा हुआ इन ब्रैकेट पुअर। प्लस फायर डिपार्टमेंट का जो NOC है वो एक्सपायर हो चुका है मार्च में, फिर भी इनको कोविड केयर के लिए परवानगी दिया जा रहा है। अभी इसमें किसकी सेटिंग है, किसको पैसा मिल रहा है, किसको रिश्वत मिल रहा है, ये नहीं पता। इसकी जो आप अगर लीवर लाइसेंस भी देखेंगे, दे हैव सेड कि ये फीवर एंड ब्रेन का एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस है जो कि जू तारा रोड पे हमने वहाँ पर एक टीम भेजी थी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है इस हॉस्पिटल की हकीकत, द फीवर सेंटर डॉक्टर विनोद सिंह। ये क्या है, ये एक क्लिनिक है जो कि बहुत टाइम से बंद है, ठीक है, और ये चौल के अंदर है, देख लीजिए। आपकी फीवर एंड ब्रेन की मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की छोटी सी हकीकत मैं सिर्फ आपके सामने दिखा रहा हूँ। ऐसे तो बहुत कुछ है, अगर आप लोग देखोगे
तो मेरे टैगिंग्स ना बहुत जगह पे है कि मतलब ये हॉस्पिटल पे कौन क्या है, कौन कैसा क्या एनओसीज दिया हुआ है। सिंपल है, यहाँ के जो एमबीबीएस जो एक डॉक्टर है जिसने अपना कंसेंट दिया है, अगर मैं लॉजिकली बताऊँ टेक्निकली, एक हॉस्पिटल में एक एमबीबीएस अगर एक डॉक्टर कंसेंट देता है कि दिस हॉस्पिटल इज गोइंग टू बी अंडर माय सुपरविजन, दैट डॉक्टर स्टेज एट भाईंदर विच इज अराउंड 20-23 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो इमरजेंसी केसेस ये हॉस्पिटल कैसा लेगा व्हेन देयर इज नो एमबीबीएस डॉक्टर इन हाउस। सो मेरी एक सिंपल गुजारिश है कि मैं अब गंगाधरन सर से अपेक्षा रखा हूँ कि वो जल्द से जल्द इस पर चौकसी करे। जैसे मैंने बताया कि और 6 हॉस्पिटल है, ये फर्स्ट हॉस्पिटल पे मेरी स्टडी हो चुकी है, वैसे ही और 6 हॉस्पिटल है। मैं विद इन द नेक्स्ट फॉलोइंग वीक्स हर एक हॉस्पिटल की इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा। ये हॉस्पिटल का एक और खुलासा अगर मैं आपको बताऊं तो प्लीज़ अभी जो भी जाने वाले हैं वहाँ पर अपने बेड चार्जेस, इस हॉस्पिटल के जो एक्चुअल बेड चार्जेस जो दिया गया है मैं आप लोगों को बता देता हूँ फॉर द बेड चार्जेस के लिए। इसकी जो बेड चार्जेस है पेज नंबर 36, प्लीज आप लोग से गुजारिश है वीडियो को आप एंड तक देखिए, काफी इसकी खुलासा है। ऐसे ये एक हॉस्पिटल नहीं है, काफी हॉस्पिटल है वसई में। अगर आप देखिए ये हॉस्पिटल ने ना एक चार्ट देते वीवीएमसी को कि इनकी जो चार्जेस है, ये चार्जेस का लिस्ट इन्होंने वीवीएमसी को दिया है कि हम लोग ये पर्टिकुलर चार्जेस लेंगे। डिपॉजिट फॉर जनरल वार्ड इज 10,000, ट्विन शेयरिंग इज 20,000, डीलक्स इज 20,000 एंड आईसीयू इज 20,000। ठीक है, इसमें जो नर्सिंग चार्जेस है वो 400 रुपया है, ट्विन का 800 रुपया है, डीलक्स का 800 रुपया है, आईसीयू। पर अगर आप लोग जो जो अभी फीवर एंड ब्रेन में एडमिट होके आए रहेंगे, काफ़ी लोगों का तो मेरे पास रिकॉर्ड्स है इसके अंदर जो मैं सादर कर चुका हूँ। 50,000 पे लाख रुपया डिपॉजिट, 4 दिन का 7 दिन का ट्रीटमेंट 3.5 लाख रुपया। ऐसे कौन सी ट्रीटमेंट दी है? क्या लीलावती है या कोकिला बेन है कि ब्रिज कैंडी है? ये एक इलीगल हॉस्पिटल 3-3 लाख रुपया चार्ज करता है और नेताओं के फोन आते हैं तो 30,000-25,000 रुपया कम करता है। क्या दिखाते हैं आप कि आप बहुत बड़ा समाज सेवक कर रहे हो। ये जो हॉस्पिटल है ये एक ट्रेड सेंटर बन चुका है। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले तो इस हॉस्पिटल की जो ट्रीटमेंट वैल्यू है इन लोग ने सभी वीवीएमसी की और नर्सिंग होम के नॉर्म्स सब वायलेट कर चुके हैं। मेरी प्रशासन से वीवीएमसी से रिक्वेस्ट है कि जो भी भ्रष्टाचारी अधिकारी है जिन्होंने इसमें अपने अपने रिमार्क्स दिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर देर आर डॉक्टर्स जो वीवीएमसी के जिन्होंने अपनी रिमार्क्स दिए हुए, अगर मैं सिर्फ वो रिमार्क्स पे उन पे डिबेट कर दूं तो आई एम श्योर गंगाधरन सर विल हैव टू मेक सस्पेंड दिस पीपल। जी वार्ड के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर सर आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी इस चीज़ की चौकसी प्रॉपरली कर लिए और एक न्याय दीजिए हमें। हमारे वार्ड में क्या, हमारे जिला में दूसरा एक विजय वल्लभ प्रकरण नहीं चाहिए। अगर फायर डिपार्टमेंट का अगर उनका सर्टिफिकेट एनओसी है एक्सपायर्ड, आप लोगों का काम है कि आप सर्वे करो, आपके पास हर एक डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है इस हॉस्पिटल के। आप सीसीओसी चेक कर लिए, देर काफ़ी ऐसे हॉस्पिटल है जिनकी सीसीओसी नहीं है। मैं वीवीएमसी को टाइप दे चुका हूँ, वीवीएमसी से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उन लोग मुझे जल्द से जल्द रिजल्ट्स दें। अगर नहीं तो आगे की स्टेप, आगे की कार्रवाई मैं ज़रूर करूँगा। मेरे पास मेरे प्रोसीजर्स है क्योंकि मैं डेफिनेटली ये भी हॉस्पिटल्स को मेरे एडवोकेट्स ने ऑलरेडी लेटर दे चुके हैं। इफ़ वीवीएमसी इज़ नॉट गोइंग टू टेक एक्शन, मैं आप लोगों को अश्योर करता हूँ कि मैं ये सबको हाई कोर्ट लेके जाऊँगा एंड आई विल मेक श्योर एक्शन हैज़ बीन टेकन, बिकॉज मैं हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स सबकी इज्जत करता हूँ। इन लोग जान बचाते लोगों की, नो डाउट अबाउट इट। पर ऐसे कुछ हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपने प्रोफेशन को बिजनेस और ट्रेड सेंटर्स बनाए। ये लोगों के हेल्थ पे खिलवाड़ कर रहे हैं, ये लोगों को बीमारी की बंदूक
दिखा के लूटने का धंधा कर रहे हैं। प्लीज़ मेरी वीवीएमसी से हाथ जोड़ के विनती है, गंगाधरन सर, आप एक अच्छे आदमी हो, आप एक सच्चे ऑफिसर हो, आपने काफ़ी लोगों को न्याय दिया है और हम लोग आप पे एक उम्मीद लगा के बैठे हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।